नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। खेल कुर्सी का में आज चर्चा करेंगे 2024 को लेकर चल रहे उस घमासान की। दरअसल दर्शकों, इस समय जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां विधानसभा चुनाव और उन राज्यों के जो तमाम मुद्दे हैं उस पर तो बात कर ही रही, लेकिन साथ ही उनका निशाना पूरी तरीके से जो है लोकसभा चुनाव पर भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अभी से तमाम सियासी पार्टियां जो है इस पर अपनी नज़रें गड़ाई हुई हैं और लगातार इसको जो है नज़र में रख करके ही मुद्दों को कहीं ना कहीं उछाला जा रहा है। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए प्रज्ञा मौजूद है। इनसे समझते हैं कि दरअसल 5 राज्यों के नतीजे अगर आते हैं और वो जिस पार्टी के समर्थन में आते हैं, क्या उसका साफ तौर पर असर 24 के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इसको आप कैसे देखें? जी बिल्कुल, यहाँ अगर बात करें जिस तरीके से तमाम दावे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं, और सबसे हैरानी की जो बात है कि इन विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, और सेमीफाइनल में ही जिस तरीके से बड़ी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, चाहे ईवीएम की धांधली हो, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, मारपीट हो जाती है, प्रत्याशी आपस में भिड़ जाते हैं। और अब अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना हिंदुत्व का जो कार्ड है वो खेलती हुई राजस्थान में नजर आ रही है। तो इससे साफ तौर पर आप भी समझ सकते हैं अबरार के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं अपने चुनावी एजेंडे इस वक्त लेकर के निकल चुके हैं, और विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी सबसे ज्यादा जीत यहाँ पर हासिल करती हुई नजर आएगी, अगर सीधे सीधे देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर इन 5 राज्यों में देखने के लिए मिल रही है। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, एक में बीजेपी की सरकार है, और इन्हीं 3 राज्यों को लेकर दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, इस बार उनकी सरकार बनेगी। लेकिन अगर आंकड़ों को समझा जाए, सर्वे रिपोर्ट्स को देखा जाए, तो बीजेपी कहीं ना कहीं 2018 के चुनाव के मुकाबले अब कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। इसकी कई वजह है, और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाती हुई नजर आएगी। और खास तौर पर जब से 2024 के लिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, उसके बाद तो जितने भी और छोटे मोटे दल है वो भी कांग्रेस को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका फायदा जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को होगा। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए आपने पूछा, तो इनमें भी साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। अगर हम राजस्थान का रुख करें, दरअसल राजस्थान में इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और जाहिर सी बात है कि जो 2 दिनों बाद मतदान होने हैं, इसमें कई तरीके के बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि हर 5 वर्षों में सत्ता बदल जाती है। तो ऐसे में क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जो बाजी मार ले जाएगी, क्योंकि बीजेपी के हिस्से की सरकार बननी है। अगर हम 30 वर्षों से लगातार जो चले आ रहा वो ट्रेंड है उसकी अगर हम बात करें तो इस बार क्या बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती नजर आएगी? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में जीत हासिल करना इतना आसान होगा। इसकी 2 सबसे बड़ी वजह अगर आप मुझसे पूछें, तो पहली वजह ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह से लगातार बैकफुट पर रखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी राजस्थान में जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आसान नहीं होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठा रही है। सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, वो अपने बयानों में कई बार ये कह चुके हैं जनता के सामने कि भाई प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो और क्या वो आकर के मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, क्या वो राज्य स्तर पर उतरकर अब सरकार चलाएंगे, आखिरकार उनके चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, राहुल गांधी, हर नेता यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी में किसी दूसरे नेता को नरेंद्र मोदी जी ने इतना उठने ही नहीं दिया है कि वो मुख्यमंत्री के रूप पर उसे आगे कर पाए। वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें तो उनके लगातार जितने भी समर्थक हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया चुनाव में, वे नाराज हैं, और सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से फैसला बीजेपी ने लिया है उसे लेकर समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की जो 2 सबसे बड़ी यहाँ पर अगर मैं बात करूं मुश्किलें थी, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से हल कर लिया। सबसे पहली कि लंबे समय से जो पायलट गहलोत का विवाद चलता हुआ आ रहा था उसे पूरी तरह से खत्म कर लिया, और दूसरी चीज के
जो प्रत्याशी इस बार कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारे हैं वो उन्हीं पर दांव खेलती हुई नजर आ रही है अबरार, जिन्होंने 2018 में पार्टी को जीत हासिल करवाई थी। ज्यादा फेरबदल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। गिने चुने एक दो ही प्रत्याशी हैं जिन्हें नए तौर पर उतारा गया है। तो कांग्रेस एक बार फिर से अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही दांव खेलती हुई नजर आ रही है और जाहिर तौर पर इसका फायदा चुनाव में होता हुआ नजर आएगा। अगर कांग्रेस पार्टी हाईकमान की हम बात करें, कांग्रेस पार्टी हाईकमान इस पूरे मामले को लेकर के हमेशा नर्म रवैया अख्तियार करे हुई थी, क्योंकि इस मामले पर अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान होगा, चाहे वो सचिन पायलट को लेकर की बात करें, अशोक गहलोत के, क्योंकि दोनों के वोट बैंक कांग्रेस को चाहिए और इस वजह से ही इस पूरे मामले पर फैसला नहीं लिया गया। लेकिन अभी जो खामोशी सचिन पायलट की हमें नजर आती है, और सचिन पायलट ने कई बार अपनी सभाओं में इस बात का जिक्र किया है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो जाहिर सी बात है कि इसका 24 के चुनाव पर असर पड़ेगा। तो उसको लेकर के भी जनता को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की वो कोशिश करते नजर आए। तो ऐसे में क्या सचिन पायलट ये बात बखूबी जानते हैं कि अभी इस बात को, इस मुद्दे को उठाने का सही समय नहीं है। नतीजों के बाद क्या वो फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती खड़ी करते नजर आए? देखिए, सचिन पायलट की अगर बात करें तो राजस्थान में उन्हें उस नेता के तौर पर देखा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, और कई बार इस वजह से वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भी नजर आते हैं। जिस पेपर लीक घोटाले से जुड़े मामले में ईडी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रडार पर लेती हुई नजर आ रही है अबरार। इस मामले को सचिन पायलट ने ही उठाया था और इसी मामले को लेकर वो अपनी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन पर भी बैठ गए थे। तो अगर जीत के बाद भी ऐसी चीजें सचिन पायलट के सामने आती हैं जिनमें उन्हें साफ तौर पर लगता है कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के भरोसे को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर वो एक बार फिर से अपनी पार्टी के खिलाफ उतरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सचिन पायलट की अगर बात करें तो वो उसी नेता के तौर पर देखे जाते हैं जो अपने सियासी फायदे से ज्यादा जनता के मुद्दों को अहमियत देते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में सवाल लगातार यही बन रहा है कि क्या एक बार फिर से सचिन पायलट का वो चेहरा देखने के लिए मिलेगा जो अभी हमने हाल ही में 11 मई को देखा था, जब जन संघर्ष यात्रा के रूप में वो साफ तौर पर अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 3 बड़ी मांगे रख दी थी और चुनाव को देखते हुए हाईकमान ने उन मांगों को पूरा भी यहाँ पर साफ तौर पर किया। तो अगर आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी गारंटियां इस वक्त चुनाव के समय में अशोक गहलोत ला रहे हैं, तो अगर अबरार उन्हें पूरा नहीं करते अशोक गहलोत, अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि मांग सचिन पायलट के लिए भी हो रही है, तो अगर अशोक गहलोत उन गारंटियों को नहीं पूरा करते हैं तो बिल्कुल यहां पर सचिन पायलट को एक बार फिर से बगावती तेवर उनके देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल दर्शकों, अब देखना होगा कि 2023 का ये जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का राजस्थान में, क्या और राज्यों के चुनाव जो होने वाले हैं उन राज्यों के चुनाव का असर सीधे तौर पर 24 पर पड़ेगा, या फिर राजस्थान को लेकर के जो हमने इतनी सारी बातें की, क्या ये कांग्रेस पार्टी को इस वक्त कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि प्रदेश का जो राजनीतिक मिजाज है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ जाता नजर आ रहा है। और सचिन पायलट भले इस समय खामोश हो, लेकिन उन 3 मांगों को लेकर के जो उनका रवैया पहले देखने को मिला था, दरअसल इसको पार्टी को जो जहन में रख कर के ही फैसला लेने की जरूरत है। अब देखते हैं कि इस वक्त राजस्थान और देश में जो सियासी माहौल है उसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीतियां जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।